हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक टाइप्स ऑफ रिएक्शन का अगला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इन दोनों अभिक्रिया को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समाप्त करने वाले हैं। इससे पहले हम 4 वीडियो ला चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का। अगर उन चारों वीडियो को जो भी नहीं देखे, आप अगर चैनल खोलिएगा तो चैनल में प्ले लिस्ट में जाइएगा तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के नाम से एक प्ले लिस्ट मिलेगा। आप उन प्ले लिस्ट में जाकर उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। अगर जो नहीं देखे वो देख सकते हैं। बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया, जैसे हम इन दोनों विक्रियाओं को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या, यानी कि फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये आखिर क्या है। तो ये बहुत ही सरल है। लिखा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है। आसानी से कोई भी अगर पूछेगा वैसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो मतलब कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बोलो सर ये तो इतना ज्यादा सरल है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो इसमें थोड़ा अलग है। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो उसमें भी सेम टू सेम इधर ही रहेगा, यानी कि वह जो होगा विद्युत की उपस्थिति में कार्य करेगा, यानी कि विद्युत की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। तो हम लोग लेकिन पढ़ने वाले प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उदासीन अभिकरण क्रिया क्या है। तो ये तो सरल है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मान लिया जाए हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर अंधेरे में रख दे, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अंधेरे में रख दे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसे हम जैसे ही सूरज के प्रकाश में लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर दिया। तो यानी कि ये क्या किया कि अंधेरे में कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि अंधेरा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे ही हम सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में लेकर गए तो पता चला कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर दिया, यानी कि इसमें परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन हुआ तो हम जानेंगे, कहेंगे कि इसमें विक्रिया हुआ। तो यह जो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच जो विक्रिया कब होता है, तो सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। तो वही तो बोल रहा था, प्रकाश चाहे जो भी हो, अगर उसके उपस्थिति में कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच अंधेरे में कभी रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि उसे क्या जरूरत है, तो सनलाइट का जरूरत है। और जब सनलाइट यानी कि किसी प्रकार का लाइट में अगर वह अभिक्रिया संपन्न हो रहा है तो समझेंगे कि वह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है ना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ भी देखिए, जैसे आप सुने होंगे कि पेड़ पौधा जो है खाना कैसे बनाता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। जब तक सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तब तक के पेड़ पौधा जो भोजन नहीं बना पाएगा। यहाँ पर जैसे कि पेड़ पौधा कैसे खाना बनाता है, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो अगर ऐसे जैसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण बचपन से ही पढ़ता रहे कि जिस प्रक्रिया द्वारा पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो सरल था, लेकिन ये कैसे, कहाँ से, कौन से तत्व, कौन से अभिवी पदार्थों को ग्रहण करता है और उसके बाद फिर खाना बनाता है। तो सबसे पहले तो वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जो पेड़ पौधा होता है वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और जड़ से यानी कि पृथ्वी से जड़ के सहारे से जल को खींचता है। और जल को खींचकर किसके उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में यह अपना भोजन यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक 6CO2 यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और H2O ये क्या है, जल है। यानी कि इसको तो वायुमंडल से ग्रहण किया और इसको किससे, पृथ्वी से ग्रहण किया, किसके सहारा से, जड़ के सहारा से। ये तो पौधों में पत्ती होता है, पत्तियां होता है, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, वही यानी कि करता है। तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कि वायुमंडल से खींचता है, सूर्य का प्रकाश भी लेता है ना। तो ये देखिए किसके उपस्थिति में हो रहा है, तो सनलाइट की उपस्थिति, किसके उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में होता है। यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में क्या बना रहा है, का मतलब कि ग्लूकोज बनाने की C6H12O6, C6H12O6 बना रहा है, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है। तो हम कैसे कहेंगे कि जब कभी भी कोई प्रकार का विक्रिया अगर प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो रहा है तो समझेंगे कि वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर है। जैसे हम क्या बोले, ये देखिए पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ले रहा है और जल को जो है वो पृथ्वी से जड़ के सहारे से खींच रहा है। और किसके उपस्थिति में, तो सनलाइट यानी कि सूरज के प्रकाश के उपस्थिति में यह अपना भोजन बना रहा है, यानी कि एक प्रकार का अभिक्रिया कर रहा है। और अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया
तो हम आशा करते हैं कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में आपको कोई भी किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या है। हम लोग प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं कि जब कोई भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है या तो संपन्न होता है, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो लिखा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई अम्ल है और वह भस्म के साथ अगर मिलकर लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तब सिंपल है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल जो है किसी भस्म के साथ यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करके अगर लवण और जल बनाता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए HCl ये एक अम्ल है, क्या है, अम्ल है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है या क्या है, भस्म है। इन दोनों मिलकर यानी कि अम्ल और भस्म मिलकर ये देखिए सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण का निर्माण किया और तथा किसका निर्माण किया, जल का निर्माण किया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो जब कोई अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल का निर्माण कर रहा है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए H2SO4 क्या है, तो एक अम्ल है और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये यानी कि क्या है, भस्म है, क्या है, भस्म है। और ये भस्म है और ये दोनों मिलकर ये K2SO4 यानी कि ये लवण का निर्माण किया। किसका निर्माण किया, लवण का निर्माण किया और फिर किसका किया, जल का निर्माण किया। क्लियर है। तो यानी कि जब कभी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अम्ल और कोई भस्म मिलकर अगर लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है तो समझेंगे कि यह किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस तरह का अगर कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि इन दोनों रिएक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है। अगर आज से कभी भी आपको कोई भी पूछेगा तो आप इन दोनों अभिक्रिया के बारे में आसानी से बता देंगे। आज से यह दोनों का समस्या जो आने की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसका फंडा समाप्त हो चुका है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। और अब हम लोग पढ़ने वाले अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिएक्शन का अगला जो वीडियो आएगा वह आएगा अवकारक अभिक्रिया और ऑक्सीकारक अभिक्रिया। और तीसरा जो होगा अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। इन सभी रिएक्शन को हम लोग अगले वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो इसी तरह वीडियो पे लगातार बने रहे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।